कि सरकार का जो फैसला है कि किस बेसिस के ऊपर किया गया, किस आधार के क्यों ये फैसला किया गया कि सिख फौजी जो हैं वो पगड़ी की जगह हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ अपना तजर्बा तो चलो मेरा कच्चर की जंग का है, मगर आप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 से देख लो। मैं बताना चाहता हूँ कि उधर ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्होंने पगड़ियां पहन के सिख ट्रूप्स कमांड करते हुए जगह लड़ी हैं, पगड़ियां पहन के। हमारे अपने अपनी फौज के अंदर जो हमारे जो कमांड है, मैंने सिख पलटन कमांड की थी, प्रेडोमिनेंट सिख पलटन, मगर उसमें जो किसी भी पलटन में जो सिख पलटन कमांड करता है वो अफसर पगड़ी पहनता है, आइडेंटिफिकेशन उसके साथ होती है और इट गिव्स फुल प्रोटेक्शन। ऐसी बात है नहीं है। मेरे को कोई भी इतिहास के पन्ने खोल के देख लो, अगर कोई भी सिख जवान जिसके सिर पर गोली लगी हो और वो शहीद होया, छाती पर लगी है, सीने पर गोलियां ली हैं इन्होंने, और ये मैं समझता हूँ फैसला जो है जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अभी बाकी सरकारें विदेशों के अंदर, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, इंग्लैंड देख लो, इधर पलटनें खड़ी हो रही हैं, सिख पलटन, कोई है उधर हेलमेट पहना हुआ? ये पता नहीं कैसे जल्दबाजी फैसला करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसमें ड्रेस रेगुलेशन वो एकदम बदली हो जाते। ये उधर दिल्ली उधर बैठ के फैसला कर लेना ये बिल्कुल जायज नहीं है। मैं इसके अंदर बहुत सारी सोचता हूँ कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक ये बात बताना चाहता हूँ, जंग के मैदान के अंदर, लड़ाई के अंदर सिख अफसर या सिख कोई भी सिख पलटन कमांड करता है, पगड़ी के ऊपर वो जाला होता है, कैमोफ्लेज नेट होता है, उसको क्यों नहीं स्टांप बनाया जा सकता? ये फैसले एक के बाद कभी अग्निवीर कर दो, कभी मिक्स कर दो पलटने, ये इरादे नेक नहीं है। मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ इसके एडवर्स कमेंट्स मिलेंगे, इसलिए सोच विचार के इसके मसाला करना चाहिए। बाकी देशों के अंदर, बाकी विदेशों के अंदर देख ले, कभी कहते हैं सिख पलटन का मिक्स कर दो, तो ये क्या इज इट गोइंग टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी? मैं पूछना चाहता हूँ। हमारी कारगिल जंग आखिरी हुई, पाक में हुआ, चलो वो देख लो गलवान घाटी में जितने भी जंगें लड़ी, किसी के अंदर सिर के अंदर गोली लगी, किसी से कब सकते जा किसी दूसरे के ऊपर। ये अपने जो हेलमेट है वो उतार के तो पगड़ी पहनते हैं। हेलमेट उतार के ब्रेड शेड से कौन ज्यादा, जिन्होंने इतनी देर तक हमारा राज किया 200 साल से ज्यादा, वो सिख पलटने जबकि शुरुआत ही इनके टाइम पर हुई, महाराजा रणजीत सिंह के बातें ही और हैं। मगर इन्होंने जो कि देखो एंग्लो सिख वार के अंदर जो देखा बहादुरी का प्रदर्शन सिख पलटनों का, तो तब इन्होंने सिख पलटनों के ऊपर ध्यान दिया और उनकी मान मेरे याद आ देखो कर साहब ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? एक तो पहले गल है ड्रेस सर्विस रेगुलेशन 1962 और उसके बाद उसकी अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है, और बेसिक थिंग इज दैट डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन जिसके अंदर हर एक चीज दी है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कमांड है, और उसके अंदर फिर ड्रेस रेगुलेशन और ड्रेस रेगुलेशन के मुताबिक हुआ हर एक के ड्रेस रेगुलेशन, मराठा और मद्रास पलटन हो, उनके लिए अलग अलग ड्रेस रेगुलेशन मैंने पढ़े हैं। ड्रेस रेगुलेशन कुछ साल पहले मैंने खुद अभी लेटेस्ट जो है सिख रेजिमेंट का ड्रेस रेगुलेशन, वो ड्रेस रेगुलेशन बनते, रेगुलेशन क्या ऐसे बन जाते हैं? वो कोई आधार होता है, कोई पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है, फिर जाके कोई बात रेगुलेशन चेंज होते हैं। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन कैसे चेंज कर देंगे? फंडामेंटल जो एक प्रिंसिपल है, आर्मी एक्ट है, आर्मी रूल है, कैसे बदली कर देंगे? उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं स्टेट वे आई कैन से विद सर्टेनिटी dress regulation itself, there is a separate chapter, there is separate regulation. I am not talking about only Sikhs, I am talking about Dogra, I am talking about Marathas, सभी को देख लो, हर राज्य के ड्रेस रेगुलेशन है। पगड़ी तो पहनते हैं, मराठा जी पहनते हैं, दूसरे पहनते हैं जी, पहनते हैं, कई पहनते हैं। हूँ आस्ता आस्ता कम होगी। यहाँ सरकार ने क्या किया, मगर इधर के लिए मैं समझता हूँ कोई तौर तरीका होना चाहिए, अपनाना चाहिए था। पहली बात है कानूनी तौर पर ये जायज है कि नहीं जायज है, ये बहुत बड़े माहिर है, उनको लेना चाहिए। इन्वॉल्व डाउन टू लेवल। मैं नहीं कहता था अभी बड़े मुश्किल है कि फौज के अंदर जर्नलों को या जवानों को तो नहीं, वो तो बहुत मुश्किल, बोल नहीं सकते ना। बाकी जो जंगे लड़ चुके हैं, इतने बड़े
अधिकारी जिन्होंने के 62 के अंदर भी जवानों ने आखिर के 73 की जंग में देख लो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, देखो क्या था। ते जो भी जिन्होंने भी उधर पार्टिसिपेट किया जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने ते हेलमेट उतार के पगड़ियां पहनी। तो इसलिए रेगुलेशन जो मैं अपने कह सकता हूँ, क्योंकि जब हमारा कोई ड्रेस रेगुलेशन में कमी होती है तो हम चार्ज करते हैं कि तेरी ड्रेस ठीक नहीं है, टर्नआउट ठीक नहीं है, तेरी जो बेल्ट लगाए वो ठीक नहीं, उसको आर्मी एक्ट आर्मी रूल्स के अंदर चार्ज किया जाता है, उसको सजा मिलती है। तो वो क्या होगा उसका, ये बातें इनको जजराज साहब का जो आउटलुक है वो मैं उसके साथ भी सहमत हूँ, जो उन्होंने पहली बात पूरी बात उनकी सुनी नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि मैं कानूनी तौर पे बता रहा हूँ। एक इतनी देर तक सिख पलटन मैं जब से मैं कमीशन लिया है लेकर मैं देखता आ रहा हूँ और हिस्सा लिया है, जंगों के अंदर हिस्सा लिया है और फिर पेट्रोलिंग की है हमने। तो बॉर्डर पर पैदल चल के चाइना बॉर्डर देख लो, इधर देख लो पाकिस्तान, तो इधर एक इलाका देखा हुआ है, एक काम किया है हमने। तो मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली जो है रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन को अवॉइड करना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसकी प्रॉब्लम हो सकती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भागेंगे, फिर जाके करेंगे। फिर देखो जैसे कि जो कि एक हुक्म पास करने के बाद भी OROP का बात देख लो, 2015 में नोटिफिकेशन कर दी इन्होंने कि हम करेंगे 5 साल के बाद। 5 साल के बाद क्यों नहीं किया 2019 में? अभी बोलते हैं 3 महीने के एक्सटेंशन, 3 महीने की एक्सटेंशन दे दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते कि कल को फिर ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस सारा जो झमेला है कि मिक्सिंग ऑफ यूनिट्स और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अग्निपथ भी स्कीम और उसके साथ ही इस किस्म के बदलाव जो हैं इनको विचार करना होगा, मुड़ से विचार करना होगा और इसके अंदर फ्री फ्रैंक ओपिनियन लेने होंगे। ऐसे नहीं है कि एकदम अपना फैसला करके ऑर्डर कर दिए। हाँ, दूसरों के लिए ऑर्डर कर दो, 12,000 की है दूसरों को दो, बाकी जो है जो हेलमेट पहनते हैं बुलेट प्रूफ हो या कुछ हो उनके पगड़ी के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए कैमोफ्लेज नेट मैं बोलता हूँ उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सारे पहनते हैं, हमने पहने हैं। पगड़ी के ऊपर छुपाव हासिल करने के लिए कैमोफ्लेज नेट होता है, पगड़ी के लिए सेपरेट आता है, रेगुलेशन में दिया हुआ है, ऑथोराइज आइटम है। वो ऑथोराइज आइटम जो है रेगुलेशन के अंदर दी है, उसको कैसे बदलाव करेंगे मेरे को ये नहीं समझाती। मैं पूछना चाहता हूँ ऑथोराइज आइटम है। बहुत बहुत शुक्रिया कालो साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। KS ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਾਠਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਗੜੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।